पाकिस्तान में जो एक चीज़ की जा रही है, वो कही जा रही है, वो ये है कि जो केयर टेकर हुकूमत है, वो मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। वो इस तरह कि जो इमरान खान साहब की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनको जो एक टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं जब भी वो ऑनलाइन जलसे करने की कोशिश करते हैं, फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारी डाउनग्रेड कर दी जाती है। और आज भी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा जी कि हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, सिस्टम अपग्रेडेशन हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। डू यू थिंक कि ये एक प्री पोल रिगिंग है या एक पार्टी को इस तरह जो है वो गो कि उनके जुर्म जितने भी हों, उन्होंने माजी में जो भी जो है वो मुल्क को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फॉर द मोमेंट एक नेक्स्ट के लिए ऑन दीज लाइंस, क्योंकि वो पॉलिटिकल असेंबली तो वो कर नहीं सकते, अपने आप को असेंबल कर नहीं सकते, उनका लीडर जेल में है, लेकिन ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ना प्रोवाइड करने देना। हाउ डू यू सी दिस बिर साहब? देखें जी, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो किस्सा है वो तो शुरू दिन से चल रहा है, बल्कि इन इलेक्शन को लेके तो ये सबसे बड़ा जो इशू है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का ही, जो पहले दिन से नवाज शरीफ उस वक्त उठा रहे थे जब वो मुल्क से बाहर थे। जब बिल्कुल नंगी है ना तो उसे हर बंदा ही देख रहा है, एक बंदा कवर है ना उसमें ये आपको मिसाल दूंगी, इस्लाम में पर्दा है, बिल्कुल है, मैं उस बात को अपोज नहीं कर रही। मैं जाती हूँ बाजार में, पूरी चादर लेकर जाती हूँ, उसी बाजार के अंदर मुझे पीछे से बड़े बुरे तरीके से टच किया गया, मैं तो कवर्ड थी। तो यहाँ मर्दों की गलती नहीं काउंट होगी कि औरत तो पर्दे में भी है, फिर भी तुम लोग इतने कुत्ते हो कि तुम लोगों को अपने आप पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा औरत पर ही क्यों ब्लेम दिया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी बेटी को एक नबीने के मतलब, जो कंट्रीज है ना जो पुरानी वही पत्थर के ज़माने की बातें हैं कि पेट्रियार्की, वुमेंस को घर के अंदर बांध के रखते हैं, वो हो गए घर के अंदर ही रहे, काम यानी घर के ही सारे काम करते रहे, कह लें फ्री मेड, खास तौर पे अक्सर ये घर की मलका, किचन की मलका, हाँ किचन की मलका, घर की नहीं वो किचन की बना देते हैं कि फ्री मेड मिल गई है शादी करके, तो वो किचन को देखती रहेगी, बच्चों को देखेगी ना, वो जॉब कर सकती है ना। उसको पाँव की जूती नहीं समझना चाहिए। शी हैज़ इक्वल राइट्स, ठीक नहीं, वो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, वाइफ के रूप में है। और हमारे दीन में यह बताया गया है कि आप जो है ना, जो आपने तुम से बेहतर लोग वो है जो अपनी बीवियों के हक में बेहतर है। दूसरा नहीं आपको देख रहा, मैं भी तो आपको बेटी बुरखा पहन के यहाँ खड़ी हो जाऊंगी, मेरी आंखों में शर्म नहीं है, मैं आंखों से इशारे कर रही हूँ, तो वो मेरा बुरखा मुझे बचा तो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, उसने अवेयरनेस दी है। अब पाकिस्तान में किसी वर्कशॉप में लड़की नज़र नहीं आएगी, इंडिया की जौन सी वर्कशॉप देख लें उधर लड़कियां नज़र आएंगे। उधर टेक्निकली लेवल में जो एजुकेशन है वो लड़कियां ले रही हैं, किस लिए ले रही हैं कि हमारा मुल्क बूस्ट हो। ये सुनाते हैं, वो बाहर वही हरकतें करते हैं, औरतों को देख के लो हु ये इस तरह जैसे पता नहीं हो एलियन है या क्या। हमारे घर में भी है, हमारी वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, हम भी इसलिए दुनिया में किया ये जो, अगर इसको आप किसी भी तरीके से लेवल प्लेइंग कह सकते हैं, तो ये उन्होंने की। दूसरे अल्फाज में वो जो है यानी एक ज़बरदस्त किस्म की मुहिम चलाई उन्होंने, एक पार्टी के हक में और एक पार्टी की मुखालफत में, जिसमें किसी तरह की किसी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। यानी जिस तरीके से सारे केसेस ख़त्म हुए, चले एक आदमी की कुछ के साथ कोई ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, तो उसकी रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन वो हम जानते हैं कि हमारे सिस्टम में वो रेमेडीज़ एक टाइम। दोस्तों 500 साल का सपना पूरा हो गया है। कई मायनों में 22 जनवरी विशिष्टतम हुई। पहली बार कई अवसर गढ़े गए हैं। इतिहास के पन्नों में कई तस्वीरें दर्ज होंगी। फिल्म और खेल जगत की नामचीन हस्तियों ने एक साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। प्राण प्रतिष्ठा के साथ लाखों राम भक्तों का सिर्फ 500 वर्षों का सपना ही साकार नहीं हुआ, बल्कि कई मायनों में अयोध्या के लिए 22 जनवरी की तिथि विशिष्टम हो गई है। सोमवार को कई ऐसे दृश्य अवध के नेत्रों ने संजोगे जो अयोध्या के लिए अकल्पनीय रहे हैं। यूँ कहूँ तो इस शुभ घड़ी में ऐसी कई तस्वीरें कैद हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अजर अमर हो उठेंगी। प्राण प्रतिष्ठा का ही वह अवसर था जब पहली बार फिल्मी जगत की कई बड़ी हस्तियों
का एक साथ अयोध्या में आजमा लगा, जिनके एक एक लम्हे कीमती है। वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में घंटों प्रभु के चरणों में शीश नवाए बैठे रहे। अभिनायक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, अनुपम खेर, मनोज जोशी, रामचरण, रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, कैलाश खेर के साथ साथ फिल्म अभिनेत्रियों की पीछे भी नहीं रही। कैलाश खेर के साथ साथ फिल्म अभिनेत्रियां भी पीछे नहीं रहे। 2 दिन पहले आई मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी तो कार्यक्रम में पहुंची थी। उनके साथ माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, दीपिका, कैटरीना कैफ, कंगना रनौत आदि प्रसिद्ध अभिनेत्रियां भी घंटों बैठकर इस स्वर्णिम पल की गवाह बनी। सभी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करके स्वयं को धन्य व गौरवान्वित भी महसूस किया। खेल जगत की नामचीन हस्ती व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। जब भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इतिहास पढ़ा जाएगा, इस ऐतिहासिक समारोह को भव्य प्रदान करने वाले अफसरों का भी नाम सामने आएगा। काम भी नहीं रहा जी, ये पर्दा है, ऐसे है। जब एक अर्निंग अच्छी हो रही है ना, तो हर फैमिली इजाज़त देती है कि जाओ बेटा, तुम बेटा बन के जियो, लड़का बन के काम करो। और पाकिस्तान में भी इतनी वेलबिलिटी है औरतों में कि ये इजी टू इजी अचीव कर सकती हैं। अभी भी अगर हम पाकिस्तान की 55% औरतों की बात करते हैं जो डिग्री होल्डर्स है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिलती कि वो घर से बाहर निकलकर जॉब जो है वो कर सके। ये मैं आपको ऑफिशियल 55% तबका है औरतों का यहाँ पर ऐसा। ये जो इस वक्त 2024 चल रहा है ना, इसमें इंसान के मैं हूँ, मेरी वाइफ जो है उसने M.Com किया हुआ, ठीक है। मेरी शादी 2005 में हुई, 2024 है, 19 साल के बाद मुझे कहती ट्यूशन सेंटर बनाना। मैं कहा बना लें जी, मैंने इजाज़त दी। तो घर की आपने बात की ना, चलो घर में रह के तुम ट्यूशन सेंटर बना लो। बाहर मुझे कहती कि बाहर जॉब करनी है तो मैंने उसे, क्योंकि इस वक्त बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है। और आपको ये लग रहा है कि मेरे पर मंथ जो बजट है मेरा वो 50-60 हज़ार इंक्रीज हो रहा है, तो आप तो उसी वक्त इजाज़त देंगे, उसमें नहीं इजाज़त दे देनी थी। बिल्कुल, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक स्टूडेंट बंदा जब जाता है तब भी तो घर से बाहर जाता ही है ना, तो अगर वो एक बिजनेस के लिए जा रहा है। इंटरव्यू जो है वो सेंसर हुआ, तो उन्होंने फ़ोन किया उनको और उनको कहा कि आपने मेरा इंटरव्यू जो है वो सेंसर करके ज़्यादती की। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, वो हमने सेंसर नहीं किया, वो असल में ग्लिच आ गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि 1 घंटे के इंटरव्यू में ऐन उसी जगह पे ग्लिच आ गया था जो आपने मुझे कहा था कि ये आप ना कहें। वो ग्लिच कोई 2 सेकंड आगे या पीछे भी तो आ सकता था। तो ये जो ग्लिच आ रहा है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और ये जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं उस वक्त भी चला रहे थे, आज से 50 साल पहले। तो अब उनको इतना बड़ा तजर्बा हो गया है ग्लिच और लाने का। और हाँ, और उनका एतमाद इतना बढ़ गया है कि अब वो इन चीज़ों को मामूली चीज़ समझते हैं और वो अपने आप को हर चीज़ से बालातर समझते हैं। और इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ करके तो वो जनाब अपना दामन छुड़ा लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बड़ी हाई लेवल की बहुत ही प्री प्लान्ड किस्म की इलेक्शन रिगिंग है, जिसके नतीजे में अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इन इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। यही और सवाल जो है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा उस बेचारे को अफसोस ही होगा प्राइम मिनिस्टर बनने का। ब्रिसम, ये जो आपने सवाल किया मैं इसी पे बात करना चाहता था कि जब क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता, जब ट्रस्ट नहीं होता तो लोग पैसे नहीं देते। कोई भी मुल्क जो है वो बगैर टैक्स के नहीं चल सकता। और